इन लोगों को ये बताया कि फ़ाद तुम अपने चैनल को जो है कभी मैं ना दे सकूं ज़ैनब के बारे में कोई रिपोर्ट कोई अपडेट तो तुम अपने चैनल से दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज वरीशा ईशा ने स्कूल की छुट्टी कर ली है। वरीशा ईशा सलाम करें। आज वरीशा ईशा ने स्कूल की छुट्टी के ज़ीशान की तबीयत सही नहीं थी और दोनों यहाँ बैठी हैं तो अपना बेटा तैयारी पूरी हो गई है। सही है। इनके आज बाल सेट होंगे। ये जा रही हैं हिना के पार्लर में और हिना जो आज इनके बाल सेट करेंगी। बाल छोटे करा रही हूँ इनके और इंशाल्लाह जो है इनके बाल जो है मैं मैट्रिक के बाद ही बढ़ाऊंगी। ज़ीशान अंडा फ्राई कर दूं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग? काफी दिनों बाद आप लोग से मुलाकात, आपसे बात, बस दुआओं की दरख्वास्त है। चल अंडा फ्राई कर दूं? नहीं बस तुम्हें चाय नहीं अंडा फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ 10-5 मिनट लगेंगे। मैंने रख भी दिया। नहीं देर हो रही ना 2 मिनट तो रुके। यहाँ पे मैं ज़ीशान के लिए बस ये अंडा फ्राई कर दूं जल्दी से। कलौंजी खाएं जल्दी से खा लें। और ये देखते हुए ना खाया नहीं जाता है। आपको तो असर पड़ता है। ईशा ने खबरें बाद में सुन लेगा। पहले खाने से दिमाग पे बुरा असर पड़ता है खाते हुए मोबाइल देखने से। बेटा तैयार है ना? बस बाबा के वरीशा तैयार है ना? बाबा के साथ ही निकलना है। ईशा वरीशा इतनी मगन होके देख रही हो ईशा? थोड़ी सी मैं भी ज़ीशान के साथ चाय पी लूं। यहाँ पे मैं ज़ैनब के पास आई हूँ देखने के लिए। ज़ैनब सो गई हैं और मेरी बच्ची बिल्कुल साइलेंट है। सो जाती है तो ये है कि थोड़े बहुत अपने कामों को निपटा लेती हूँ। क्या हो ज़ीशान? मोबाइल भी ले लें। सो रही है माशाल्लाह, पुरसुकून सो रही है। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ मैं लाइट्स ऑफ कर दूं ताकि ज़ैनब जो है सोती रहे और खैर से। यहाँ पे ज़ीशान ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं कपड़े। कंघा भी जगह पे रख दो बेटा। चलो ये बाबा से प्यार देखें। बाबा की बची हुई चाय पी जा रही है। मैं तो कभी भी किसी के मुंह की चाय नहीं पीती। हम सबकी पी रहे हमारा सूरज कुछ नहीं होता। क्या बोलना है? कैमरे में बोले ना। आज हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमारी ज़ैनब जो है ना बहुत सेटिस्फाई होके सो रही है ना। तो वरीशा जल्दी आ जाओ। सब कुछ ले लिया। ज़ीशान हिना इनको लेती हुई आ जाएगी रक्षा में। ये जा रही है हिना के पास और अपनी नहीं चलाना आनी सही बाल सेट करेंगी। ठीक है बेटा? ये भाई आप सबसे ज़ैनब के लिए दुआ है। आपको दुआओं में याद रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। आप लोग की मोहब्बतों का शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने जितनी हमारे लिए दुआएं की ज़ैनब के लिए सबके लिए, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। हम चलते। जाओ ईशा। अल्लाह हाफिज बेटा। सीधी होके चला करो वरीशा। चलो ज़ैनब यहाँ पर उठ गई हैं और ज़ैनब की अब दवाई का टाइम हो गया। ज़ैनब शाम कर लीजिए आप। देखिए मेरी बच्ची पूरी आईज नीचे जा चुकी हैं। हड्डी ऐसी हो गई है फिट्स पड़ने के बाद इसको। चलिए मैं ज़ैनब का पैम्पर चेंज कर दूं यहाँ पर क्योंकि अब इनका पैम्पर भी चेंज करना है और ज़ैनब को मेडिसिन भी देनी है कुछ। कोशिश करेंगे कि ज़ैनब जो है वो थोड़ा बहुत मुस्कुरा लें, बात कर लें। ज़ैनब मम्मा पीना है? ज़ैनब चलिए मैं आपकी गुड़िया रानी का पैम्पर चेंज करती हूँ फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे ज़ैनब की मज़ीद आपको रूटीन।
शाम हो गई है और मैं भी ज़ैनब के साथ ही सो गई थी, लेकिन ज़ैनब अभी तक सो रही है। सुकून में आई है ना मेरी बच्ची इतनी तकलीफ के बाद, तो ये सुकून से सो रही है। हाँ ज़ैनब, सो जाइए। और मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, हमारी बहन है, दोस्त हैं, साइमा। उन्होंने हमें बताया था कि एक और डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल में होते हैं, न्यूरो सर्जन है, बहुत अच्छे। और उनकी बेटी के अपने जो शंट डाला था सोएबा के, तो उनके ही स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर हैं वो भी, लेकिन वो तो अमेरिका में हैं। और उनके जो यहाँ पे वो जो डॉक्टर हैं दूसरे, वो यहाँ पे ही हॉस्पिटल में होते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़ैनब को वहाँ भी लेकर जाऊंगी। और अभी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, इंशाल्लाह ज़ैनब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। बहुत उम्मीद दिलाई है, साइमा ने बताया बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और ज़ैनब को जरूर आप वहाँ पर लेकर जाएं। इंशाल्लाह ज़ैनब को वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। और आपको पता है कि अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ही सारे वसीले बना रहा है। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा वसीला बनेगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ना कोई ऐसा जरिया होगा कि ज़ैनब अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। आपकी शहजादी है, आपकी गुड़िया रानी है और शहजादी ज़ैनब आपकी मोहब्बतों की, आपकी दुआओं की तलबगार है। और इंशाल्लाह ताला मौज़े अल्लाह की ज़ात करेगी और अल्लाह ही करने पर कुदरत रखता है। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए ना एक वीडियो बनाई थी ज़ैनब की मुस्कुराहट की। ज़ैनब उस दिन थोड़ा बहुत मुस्कुराई थी और मैंने जो है वो वीडियो जो है सेव करके रख ली ज़ैनब की। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊं, तो आप देखिएगा कि आपकी शहजादी ज़ैनब दर्द में भी कैसा मुस्कुरा रही है। बहुत मुश्किल से इसने कोशिश करी है और इतनी तकलीफ से ये हंसी है। और मैंने उसकी वीडियो बना दी थी और मैंने वो सेव करी थी कि आप लोगों को तो जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि आप लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं ना अपनी शहजादी ज़ैनब की स्माइल को। और उस वक्त की जो वीडियो है ना, आप लोग देखें, मैंने सेव करके रखी हुई थी ज़ैनब की वीडियो। देखिए आपकी शहजादी ज़ैनब अब कैसे हंसने लगी है, कितनी तकलीफ से हंस रही है। और इसको हंसते हुए भी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि ज़ैनब का सर टेढ़ा हो गया और ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ से सब टेढ़ा हो गया। और जब ये मुस्कुरा रही है ना, ये नाक की हड्डी भी इसकी, ये देखें, ये सब यहाँ से टेढ़ी हो गई है। लेकिन मेरी बच्ची इतनी हंसमुख है और इतनी सब्र वाली है कि इसका बस नहीं चल रहा है कि अभी भी हंसे, जोर जोर से हंसे और अपनी मुस्कुराहटें बिखेरे। हमारे घर में सन्नाटा हो गया है। आप लोग देखें ज़ैनब की वीडियो। ज़ैनब बीबी, बीबी, हाँ हाँ, कोशिश कर रही है हंसने की। ज़ैनब 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 धम्मा। 1 2 3। अल्लाह, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है मेरी गुड़िया की। ज़ैनब वापस आ जाओ, प्लीज कम बैक। ज़ैनब प्लीज कम बैक, हम बहुत मिस कर रहे हैं आपकी स्माइल को ज़ैनब जानी। 1 2 3। अल्लाह, मेरी गुड़िया हंस दी। अल्लाह, कितनी दुआएं आप लोगों की कबूल हो रही हैं। देखना एक दिन ज़ैनब खड़ी होकर स्कूल जाएगी, है ना ज़ैनब? ज़ैनब 1 2 3। मुंह टेढ़ा हो गया इसका ना फिट्स पड़ने के बाद। और ज़ैनब भी 1 2 3। अल्लाह, एक बार और बस, फिर नहीं हंसाऊंगी आपको। 1 2 3। पप्पा दे दो ना एक गुड़िया लानी, शहजादी मेरी जान है ज़ैनब के अंदर बसी हुई। ज़ैनब एक बार और। 1, याददाश्त वापस लाओ। 1 2 और ये 3। अल्लाह, कितना कहना मानती है मेरी बेटी अपनी मम्मा का। ये ना 1 2 और ये 3 3 3 3 3 3। जाने मेरी। तो आप लोगों ने देखी ज़ैनब की वीडियो, ज़ैनब को देखा आपने, कितने दर्द में भी ज़ैनब मुस्कुरा रही है मेरी बच्ची और कितनी मुस्कुराहटें बिखेर रही है। इसको इतनी तकलीफ हो रही है मुस्कुराने में कि ऐसा लग रहा है पता नहीं इसके कितने आज़ा जो हैं वो खिंच रहे हैं
और इसका जो दर्द है ना, एक माँ के दिल पे गुजर रहा है मेरे। इसकी तकलीफें जो है बयान से बाहर है। जब ज़ैनब की कंडीशन होती है तो बस मेरी खुद की कंडीशन इतनी आउट हो जाती है, दिल काफी देर तक काबू में नहीं रहता। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की एक आजमाइश है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह जहाँ सायमा ने बताया, हमारी सब्सक्राइबर बहनें मेरी दोस्त हैं, उन्होंने बताया जिस न्यूरो सर्जन का, इंशाल्लाह वहां भी जाएंगे और आप लोगों के लिए ज़ैनब के हवाले से अच्छी ही न्यूज लेकर आएंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से। उम्मीद तो इंसान को छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी उम्मीदें ही इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। बड़ा कठिन वक्त है लेकिन गुजर जाएगा और इंशाल्लाह ज़ैनब अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगी। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी थी कि ज़ैनब के हवाले से आपको जो भी अपडेट्स मिलेंगी या तो वो हमारे चैनल से मिलेंगी, अमरीन ज़ीशान व्लॉग से, या फिर एक चैनल है हमारा फहद फूड एंड व्लॉग के नाम से, वो ज़ैनब के मामा का चैनल है। और हिनानी और फहद मामा उस चैनल को बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे ज़ैनब के, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ज़ैनब के लिए जो डॉक्टर है, ज़ैनब के लिए कोई सा भी इलाज जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ पहुंचाऊं और ढूंढ लूं। तो ये था कि फिर मैंने फहद से इस सिलसिले में बात की, और फहद तो फिर आपको पता है वो फिर भाई है मेरा, और ज़ैनब से ये लोग बहुत मोहब्बत करते हैं शुरू से ही, नफात सभी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन इन दोनों के ज़्यादा करीब रही है। तो फहद ने अपना चैनल करा वाइंड अप और उसने छोड़ दिया। उसने भी मेरी सारी फोकस जो है वो ज़ैनब के चैनल पे लगा दी, ज़ैनब का चैनल बनाया। उसको सच्ची बात है इन दोनों ने ये सब कुछ करा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ मुझे इतना खास आता नहीं है। तो आप लोगों को जो भी ज़ैनब के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो फहद के चैनल पे मिलेंगी, फहद फूड एंड व्लॉग के उससे। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी ऐसा होता है ज़ैनब मेरे हाथों में आ जाती है और मैं ज़ैनब की आपको नहीं बता पाती कोई भी न्यूज़, कोई भी ऐसी बात, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं और व्हाट्सएप और मैसेंजर और कमेंट्स भर जाते हैं। अब मैं किस किस का जवाब दूं, हज़ारों की तादाद में मेरे पास ये सब ज़ैनब के हवाले से आप लोगों की कमेंट्स सब चीज़ें आती हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने फहद से भी कहा कि तुम ज़ैनब की जो भी अपडेट्स है तुम अपने चैनल से जो है वो बता दो। तो ज़ैनब के हवाले से जो भी मालूमात करनी हो ना वो आपको सिर्फ मेरे चैनल से मिलेगी, अमरीन ज़ीशान से, या फहद फूड एंड व्लॉग के नाम से जो फहद का चैनल है वहाँ से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं फहद के चैनल की लिंक दे दूंगी और आप उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई फेक रिपोर्ट जो कहीं इधर उधर से मिलती है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये कि इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ज़ैनब की अच्छी न्यूज़ के साथ, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अच्छी आप लोगों को न्यूज़ सुनाएंगे कि डॉक्टर ने हमें क्या जवाब दिया है। तो इसी तरह अपनी गुड़िया रानी के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।